ऐसे स्थान होते हैं जिन्हें कन्फाइंड माना जाता है क्योंकि उनकी संरचना कर्मचारियों के प्रवेश, कार्य और निकास में बाधा बनती है। इन स्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों को गंभीर शारीरिक चोटों या जोखिम हो सकता है, जैसे कहीं फंस जाना, गिर जाना या खतरनाक एटमॉस्फेयर परिस्थिति का सामना करना। तो ऐसे स्थानों में प्रवेश निकास सीमित होता है। यह कर्मचारियों के लिए कार्य करने के लिए पर्याप्त बड़ा नहीं होता, लेकिन यह निरंतर निवास के लिए डिजाइन नहीं किया गया होता। इन स्थानों में भूमिगत भंडारण टैंक, गड्ढे और तालाब, कंटेनर, वैलिडेशन डक्ट्स, पाइपलाइन आदि शामिल होते हैं। कन्फाइंड स्पेस जो होते हैं उनको हम कुछ भागों में बांट सकते हैं, जैसे खुले सीट्स वाले, जहां हवा का प्राकृतिक प्रवाह बाधित होता है, जो एटमॉस्फेयर की हवा है जो डायरेक्ट नहीं आ पाती है, जैसे गड्ढे, टैंक और जहां पे खुदाई होती है। सीमित निकास और प्रवेश वाले कन्फाइंड स्पेस, जहां प्रवेश और निकास सीमित होते हैं, जैसे सीवर टैंक में जाने का रास्ता एक ही होता है, तो उसमें जाना ये एक कन्फाइंड स्पेस होता है। संकीर्ण कन्फाइंड स्थानों में संभावित खतरे, जो कन्फाइंड स्पेस होते हैं उनमें क्या क्या खतरे हो सकते हैं, जैसे खतरनाक वायुमंडल। संकीर्ण स्थानों में हवा या मुक्त प्रवाह नहीं होने के कारण खतरनाक वायुमंडल उपस्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऑक्सीजन की कमी, जब ऑक्सीजन का स्तर 19.5% से कम हो जाता है तो वहाँ घुटन जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और ज्वलनशील वातावरण, अगर कन्फाइंड स्पेस में ऑक्सीजन और ज्वलनशील गैसों का संतुलन सही मात्रा में मौजूद हो और आग का स्रोत हो तो विस्फोट या आग लग जाती है। जहरीली गैसें, कुछ कन्फाइंड स्थानों में विषैली गैसें जमा हो सकती हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। सामान्य और भौतिक खतरे, तापमान का प्रवाह, अत्यधिक गर्म या ठंडे वातावरण में काम करना जोखिम भरा हो सकता है। ध्वनि प्रदूषण, कन्फाइंड स्पेस में ध्वनि प्रदूषण इको बढ़ जाता है, जिससे जो है ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम होने लगती है। फिसलन और गीली सतहें, गीले और फिसलन भरे स्थानों पर गिरने और चोट लगने का खतरा रहता है। गिरने वाली वस्तुएं, कन्फाइंड स्पेस में ऊपरी हिस्से से गिरने वाली वस्तुएं दुर्घटना का कारण बन सकती हैं। कन्फाइंड स्पेस में सुरक्षा और सावधानियां, कन्फाइंड स्पेस में सुरक्षित कार्य सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित सुरक्षा उपाय अपनाने चाहिए। कन्फाइंड स्पेस में प्रवेश से बचें। यदि संभव हो तो कार्य को बाहर से ही पूरा करने का प्रयास करें। यदि प्रवेश अंदर जाना अनिवार्य हो तो सेफ्टी सिस्टम को जरूर लागू करें और कन्फाइंड स्पेस में पहले से सभी संभावित खतरों का आकलन करें। इमरजेंसी स्कीम तैयार करें। किसी भी संभावित दुर्घटना से निपटने के लिए आपातकालीन उपकरण और बचाव दल को हमेशा तैयार रखें। सुरक्षा प्रणाली में शामिल तत्व, कार्य के लिए उपयुक्त कर्मियों की नियुक्ति, सभी विद्युत और यांत्रिक उपकरणों को निष्क्रिय करना। कन्फाइंड स्पेस में जाने से पहले जो भी इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल उपकरण निष्क्रिय होना चाहिए। वेंटिलेशन की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, ऑक्सीजन का लेवल ठीक होना चाहिए वहाँ पर। वायु गुणवत्ता, ऑक्सीजन विषैली गैसों की जांच होनी चाहिए कि उसमें कोई विषैली गैस तो नहीं है।
व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैसे श्वास उपकरण, सुरक्षा बेल्ट और हेलमेट का उपयोग किया जाना चाहिए। आपातकालीन संचार प्रणाली होनी चाहिए कि इमरजेंसी में कॉल कैसे करना है। समुचित प्रशिक्षण और सुरक्षा प्रमाण पत्र का प्रावधान। प्रमुख अधिनियम और विनियम। भारत में कन्फाइंड स्थलों पर कार्य करने को लेकर कुछ सुरक्षा के नियम कानून हैं जो फैक्ट्री एक्ट 1948। यह अधिनियम कन्फाइंड स्पेस में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियोक्ताओं को आवश्यक कदम उठाने के लिए बाध्य करता है। खतरनाक रसायन नियम 1989। यह नियम खतरनाक केमिकल्स के स्टोर करने और उन्हें यूज करने से संबंधित जितने भी सुरक्षा मानक हैं उनको निर्धारित करता है। खान अधिनियम 1952। यह अधिनियम खानों में कार्य करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य संहिता 2020। इस संहिता में संकीर्ण स्थानों में सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने कन्फाइंड स्पेस में कार्य करने के लिए विशेष दिशा निर्देश बनाए हुए हैं। सुरक्षा अधिकारी और प्राधिकरण। कन्फाइंड स्थानों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न सरकारी एजेंसियां और अधिकारी उत्तरदायी हैं। फैक्ट्री इंस्पेक्टर कारखाना अधिनियम के तहत निरीक्षण और सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना। मुख्य निरीक्षक फैक्ट्री और बॉयलर कारखानों और बॉयलर से जुड़े सुरक्षा मानकों की निगरानी करना। खनन सुरक्षा महानिदेशालय DGMS खदानों में कन्फाइंड स्थलों में कार्य करने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन पेट्रोलियम और विस्फोटकों से संबंधित उद्योगों में सुरक्षा उपाय लागू करना। आपातकालीन प्रतिक्रिया दल कन्फाइंड स्पेस में दुर्घटनाओं की स्थिति में तुरंत बचाव अभियान चलाने के लिए प्रशिक्षण दल। निष्कर्ष कन्फाइंड स्थानों में काम करना अत्यधिक जोखिम भरा हो सकता है।